बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 9.2 कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 के तमाम जो इम्पोर्टेंट इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उनके बीच में यूज होने वाली थेरीज और थेरम्स को भी पढ़ने की एक कोशिश करेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने जैसे कंसंट्रेशन शो की वैसी ही कंसंट्रेशन आप यहाँ भी शो करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बिफोर डूइंग दिस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्ज करो किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल आपके पास हो, कोई भी सर्कल, अब ये उसका सेंटर है, अगर उसमें से कोई से दो कॉर्ड्स इक्वल हो जाए, लेट से ये दो कॉर्ड्स इक्वल हो गए, इनका साइज और इसका साइज बराबर है, फर्ज करें ये बराबर है, फर्ज करें, सो दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से भी बराबर डिस्टेंस पर होंगे। एक सर्कल के अंदर कोई से दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हो तो वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी ये नहीं है यहां से यहां डिस्टेंस मेजर कर नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां 90 का एंगल बने और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी याद रखें। तो अगर फर्ज करो इस कॉर्ड की लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और इस कॉर्ड की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, तो डियर स्टूडेंट्स मेरी ये बात याद रखें कि यहां से यहां अगर ये 3 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 100% यहां से यहां 3 सेंटीमीटर ही दूर होगा। दे विल बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये बराबर फासले पर होंगे। उल्टा करें इस बात को, अगर दो कॉर्ड्स किसी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो सो वो परपेंडिकुलर होंगे सेंटर के साथ, यानी उल्टा भी यही है कि अगर ये बराबर फासले पर हो सो वो परपेंडिकुलर होंगे और साथ कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, पक्की बात है ये। कॉर्ड्स इक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सेंटर से, अगर इक्वल डिस्टेंस हो सेंटर से तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, यानी दोनों बातें आपके को याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फिगर O इज अ सेंटर, ये फिगर O सेंटर दिया है, एंड COF इज 150, यस COF इज 150, यानी ये हमारे पास 150 दिया है, 150 डिग्री, ठीक है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ OCF, OCF कौन सा है, OCF ये OCF ये एंगल बताना है, और CFD, आई एम सॉरी मेरे ख्याल में शायद मैं ये C है, CFD यानी ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स आप लोगों ने बताने। आई होप ये आंसर ये डिफरेंट होना चाहिए नाम इसका, अगर ये डिफरेंट नहीं है इसको C प्राइम कर लें, वरना तो हम नहीं कर सकते, ये करने। अच्छा, इधर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिस है आपकी बुक में, या तो इनको कहना चाहिए था इन द फिगर O इज अ सेंटर एंड टू कॉर्ड्स आर इक्वल, कि दो कॉर्ड्स आपके इक्वल है, यानी ये लिखना चाहिए था, एंड कॉर्ड्स आर इक्वल ये लिखना चाहिए था, वरना ये सॉल्व ही नहीं होता, मतलब इस पे एक रूल लगता है कॉर्ड्स आर इक्वल, या ये लिखना चाहिए कॉर्ड्स आर इक्वल, या दूसरी बात है ये लिखना चाहिए द कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे हमारे पास। इन दोनों में से आपको इनको एक बात लिखनी चाहिए थी, तब ये जाके जो है हमारे पास सॉल्व होता। अब चूंकि मैंने खुद इंटरप्रिटेशन इसकी पेश कर दी है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, कौन से कॉर्ड, C प्राइम D और AB कॉर्ड्स इक्वल है, सो सिंस यहां लिखेंगे सिंस, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स आर इक्वल यानी कॉर्ड्स हमारे पास इक्वल है, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि कॉर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। सो दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगे, बराबर फासले पर। बराबर फासले का मतलब हुआ OF और OC इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी OF और OC इक्वल होगा, ये हमारे पास
पक्की बात आ गई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। स्टूडेंट्स याद रखें, अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है OFC। ट्रायंगल क्या बनी है? इन ट्रायंगल OFC ये हमारे पास क्या बन गई है? ट्रायंगल। तो इसके तमाम एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। इनमें कौन कौन से एंगल है? एक एंगल है COF, ये एंगल COF, एंगल COF। और कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स? OCF, एंगल OCF। और कौन सा एंगल है आपके पास? OFC, एंगल OFC। इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अब चलते हैं, ये तो हमारे पास देखें गिवन में दिया हुआ था COF 150 होना चाहिए। यहां गिवन में लिख लेना, कहीं मुझे याद भी नहीं रहा लिखना। तो ये 150 है हमारे पास, 150 डिग्री। रही बात OCF की, OCF एंड OFC ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। चूंकि OC, ये देखें ये वाला OC और OF इक्वल है, ये हमने यहां पढ़ा था, OC और OF इक्वल है। तो याद रखें, जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, फर्ज करो अगर इसका ये साइड और ये साइड इक्वल हो, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी इक्वल होंगे हर सूरत में। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उसके आमने सामने वाले यानी उसी साइड के सामने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है यहां हमें एक बात लिखनी चाहिए थी कि एंगल OCF और एंगल OFC भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास बन गई। तो इसका मतलब है OCF और OFC यानी OCF और OFC ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी हम दोनों की जगह कोई एक नाम भी रख सकते हैं। यानी अगर मैं इसका नाम भी OCF रख लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यहां रीजन लिख लो, OCF और OFC इक्वल हैं, इसलिए हमने उनका नाम लिख लिया। सो ये 112 हो जाएगा, 150 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ OCF हो जाएगा। तो 180 बाई 2 कर लें तो ये 290 और 180, सॉरी 2 कहां से आ गया, 150 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस कर लें तो ये 150 जब माइनस करेंगे और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 30 आया था, 30 को डिवाइड 2 से करें तो हमारे पास 15 डिग्री आ गया। सो बच्चों हमारे पास 15 डिग्री आ गया, क्या? ये वाला OCF। एक चीज हमने फाइंड कर ली और यही चीज हमने यहां से फाइंड भी करनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फाइंड करना था दैट वाज CFD। CFD कहां है? CFD यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखें ये देखें OF ये C प्राइम, OFC प्राइम 90 का एंगल है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे याद रखना, कोई भी लाइन अगर 90 का एंगल बनाए तो दूसरी साइड पे भी 90 का एंगल बन जाता है, क्योंकि टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री होता है। सो इसका मतलब हुआ कि अगर यहां से यहां 90 है ये, सो ये भी OFD एंगल जो है वो भी हमारे पास 90 है, यानी एंगल OFD भी हमारे पास 90 डिग्री है। अब मेरे बच्चों OFD से क्या मुराद है? इस OFD से मुराद है कि इसके अंदर दो एंगल है, एक OFC है, एक CFD है। ये देखें एक एंगल ये है, एक एंगल ये, तब मिलके ये एंगल बनता है। यानी एक एंगल है OFC और एक एंगल है CFD, तो ये 90 के इक्वल है। क्योंकि हमने CFD फाइंड करना था इसलिए हमने ये लिया, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी। OFC क्या चीज है? ये देखिए OFC और OCF इक्वल थे, OCF और OFC इक्वल थे, यानी 15 डिग्री है। यानी यहां इससे ये साबित होगा कि एंगल OFC भी 15 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल है। सो अगर मैं इस OFC में 15 डिग्री डाल दूं
तो स्टूडेंट्स ये 15 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 में से माइनस 15 डिग्री हुआ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। तो ये हमारे पास एक और सोल्यूशन इसका आ गया। सो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होंगे। Dear students, question number 2, two circles of radii 3 सेंटीमीटर each, दो सर्कल दिए, दोनों का रेडियस इक्वल है एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर ईच। चलो जी, पहली चीज ये डाटा लिख लिया करें, पिछली दफा भी मैं मिस कर गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। पहले तो ये रेडियस दिया हुआ जी 3 सेंटीमीटर, यानी सर्कल 1 का भी और सर्कल 2 का भी 3 सेंटीमीटर, उससे कहा दोनों का बराबर है। चलो जी, मान ली उनकी बात, ए बी एंड सी डी आर देयर कॉर्ड्स, ए बी और सी डी, ये देखें, ये ए बी ये सी डी, ये इनके कॉर्ड्स हैं, ठीक है जी, ये भी मान लिया। सच दैट ए बी एंड सी डी आर इक्वल, चले जी ये भी इक्वल कर दिया। ए बी भी हमारे पास 4 cm है और सी डी भी हमारे पास 4 cm है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम रिस्पेक्टिव सेंटर्स, ये कॉर्ड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने रिस्पेक्टिव सेंटर से फाइंड करना है। यानी ये कॉर्ड है, ये शॉर्टेस्ट, याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये हमेशा याद रखें। किसी पॉइंट से किसी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो उसका परपेंडिकुलर होता है। फर्ज करो अगर ये पॉइंट है, ये लाइन है, आपको इससे इधर कितने, आप कहते हैं यहां से यहां तक भी डिस्टेंस है, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी, यहां से यहां, जो सबसे छोटा होगा ना वो ये होगा और वो 90 डिग्री पे होगा। पक्की बात है, ये एक थ्योरम है कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हो सकता है ये 5 हो, ये 4 हो, ये 3, ये 6 हो, ये 4 हो, ये 2 सेंटीमीटर हो। परपेंडिकुलर सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं ज्वाइन कर लूं बी को पी से या क्यू को डी से, यहां भी ये परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो हमारे पास दोनों साइड पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सर्कल 1 को सॉल्व करते हैं, सर्कल 1 पे जाते हैं, ठीक है ना। आपके पास यहां से यहां तक रेडियस है, ये रेडियस, और रेडियस 1 कितना था, ये देखें 3 cm, और आपके पास ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और वो कितना है हमारे पास 4 cm। पहला काम ये करेंगे कि आप ई बी फाइंड करेंगे। याद रखें परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड पे रखा जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। 9.1 में मैंने आपको ये बात बताई थी। सो सिंस, यहां लिखें सिंस PE इज परपेंडिकुलर टू AB, AB का परपेंडिकुलर है, सो इसका मतलब हुआ कि AE और EB इक्वल हो गए, क्योंकि ये आधे आधे हो गए। रीजन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है सेंटर से कॉर्ड पे अगर हो तो वो उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है कॉर्ड को। तो अगर हम दोबारा AB पे जाएं, AB जो कि हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, 4 cm था, तो AB खुद किसका सम है, AE और EB का, यानी AB ये ना, AE EB, यानी हम इसको लिखते हैं AE EB, इन सब का सम हो जाएगा 4 cm। अब देखें, हमें AE ऊपर हमने पढ़ा था और EB इक्वल है। हम ये काम कर सकते हैं कि AE की जगह पे भी EB लिख लें, क्योंकि AE EB के इक्वल है तो यहां भी EB लिख लें। EB और EB क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2EB, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2 cm। 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये भी हमारे पास 2 cm आ गया, ये देखें ये भी 2 cm आ गया। ये अब ये कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये साइड भी पता है हमें, ये साइड भी पता है, और ये चीज हमें पता चलानी है। सो दैट्स गोना बी स्ट्रेट अवे पाइथागोरस थ्योरम। सो इन
यहां मैं लिखूंगा इन राइट ट्रायंगल पीईबी या पीबीई, पीईबी चलो एक ही बात है, ठीक है। पीबी का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, पीई के स्क्वायर के जिसको फाइंड भी करना हमने, प्लस ईबी के स्क्वायर के भी। अब पीबी कितना है हमारे पास, रेडियस था ये 3 है, और पीई हमने चूंकि फाइंड करना है, और जबकि ईबी हमारे पास है 2। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, यहां जाके माइनस होगा, ये 5 आ गया। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, पीई आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट 2.24 या 25 भी होता है cm। तो बच्चों ये आ गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं सर्कल 2 पर। सर्कल 2 यहां मैं लिख रहा हूं, सर्कल 2 ये वाला मैं कहता हूं पक्की डिटो कॉपी लगानी है, क्योंकि इसमें भी रेडियस 2 3 दिया हुआ है। सो बच्चों ये हमारे पास रेडियस 3 cm, अच्छा यहां से यहां तक 4 दिया हुआ है, ये भी बताया हुआ है आपको 4 cm, वो देखें। और यहां भी QF और CD परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सो हमने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया हुआ। तो QF यहां लिखेंगे, सिंस QF इज परपेंडिकुलर टू CD, CD का परपेंडिकुलर है। सो याद रखें सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ होने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। सो यहां से C से F और F से D बराबर हो जाएगा, C से F और F से D बराबर हो जाएगा। सो अगर हम चलें प्रॉपरली इस सर्कल पे चलें, सर्कल में जो CD है जो कि हमारे पास वैसे ही 4 cm के इक्वल है, ये CD CF और CF और FD से मिलके बना है। अब देखें CF और FD इक्वल है, ठीक है। हम इस CF की जगह पे भी FD लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल जो हुए। सो यहां लिखेंगे FD प्लस FD, FD FD हो जाएगा 2FD, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2cm, ये आ गया। इसका मतलब हुआ ये 2cm आ गया। अब हमने QF फाइंड करना है, वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, इन राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विच इज परपेंडिकुलर, इन राइट ट्राइंगल QFD, QD का स्क्वायर इक्वल होगा QF के स्क्वायर प्लस FD के स्क्वायर के। ये QD का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, QF का स्क्वायर कितना फाइंड करना है, FD क्या 2 का स्क्वायर, ये 9 हुआ, 4 यहां जाके माइनस होगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाओ, QF आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट जो कि 2.24 cm हो जाएगा। तो ये आंसर भी वही और ये आंसर भी हमारे पास वही। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आर दे इक्वल, आप कहेंगे यस, अ बिग यस, यस दे आर इक्वल, लिख लेना दे आर इक्वल। एक बात हमें यहां से एक और समझ आई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है, 2 सर्कल जिनका रेडियस सेम हो और उनके कॉर्ड की वैल्यू भी सेम हो, दोबारा सुने, 2 सर्कल जिनका रेडियस सेम हो और उनके कॉर्ड की वैल्यू भी सेम हो, या कॉर्ड दोनों के 4 4 है, कॉर्ड की वैल्यू भी सेम हो, तो उनके कॉर्ड और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर वक्त सेम रहता है। तो ये भी थ्योरम अपने दिमाग में बिठा ले, व्हेन 2 सर्कल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन रेडियस and their chords are equal, so they will be equidistant from their center. और moreover अब ये भी कह सकता हूं, if 2 radius of the circles are equal to each other
एंड देयर कॉर्ड्स आर एट द इक्वल डिस्टेंस, यानी कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पर हो, सो देयर कॉर्ड्स आर इक्वल, उनके कॉर्ड्स फिर इक्वल होंगे। अब देख लें इसको एक नजर। Dear students, question number 3. Find the distance between two chords PQ and RS. PQ और RS के बीच में ये डिस्टेंस बताना है आपने, यानी ये डिस्टेंस, ये देखें T से U बताना है, ये डिस्टेंस बताना है, यानी TU बताना है, सीधी सी बात। अगली चीज है PQ दिया 6, ये देखें P से Q दिया हुआ है 6, P से Q दिया हुआ है 6। अच्छा, RS दिया 8, ये RS दिया 8, ठीक है जी, ये भी हो गया। R दिया हुआ है 5, रेडियस 5 दिया। अब रेडियस यहां दो है, देखें सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहा जाता है। सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। हमने बताना है T से U, पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं ना। PQ हमारे पास कितना दिया हुआ है 6 cm, RS दिया हुआ है 8 cm, R दिया हुआ है 5 cm। R में कौन कौन सी चीजें, एक RA है और एक AP है, यानी इसको लिख सकते हैं कि ये RA और AP, यानी ये सारा हमारा 5 cm है क्योंकि ये रेडियस है। अब हमने बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, यानी T से U, T से U बताना है, ये हमने बताना है। स्टूडेंट्स यहां हमारे पास दो ट्राइंगल्स, एक ये दी हुई है, एक ये ट्राइंगल दी है। इस ट्राइंगल की ये साइड आपको पता चल जाए और ये साइड पता चल जाए, सो TU एक्चुअली TA प्लस AU के इक्वल होगा, यानी इसके इक्वल हो सकता है। पहले हम चलते हैं इस ट्राइंगल पर, ये ट्राइंगल नंबर 1, फिर इस ट्राइंगल पे चलते हैं ट्राइंगल नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में पाइथागोरस लगाकर इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड करते हैं। सो यहां लिखता हूं, दोनों राइट ट्राइंगल भी है, मजे की बात बताऊं, ये भी राइट है और ये भी राइट है क्योंकि ये 90-90 ऑलरेडी बने हुए थे, ठीक है। सो याद रखें दो राइट अगर कॉर्ड पे मौजूद हो ना, दो राइट एंगल कॉर्ड पे मौजूद हो तो वो स्ट्रेट लाइन पे कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। सेंटर से अगर एक कॉर्ड 90 पे हो और दूसरा कॉर्ड उसी जगह पे हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास ये 90 पे मौजूद हो, तो ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। चले स्टार्ट करते हैं TU जो हमने फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सी हमारे पास PTA, ठीक है। ये इसमें क्या होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस ये, यानी PA का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अच्छा एक चीज तो हम भूल ही गए, अगेन बार बार भूल जाते हैं, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। अगर सेंटर ऑफ सर्कल कॉर्ड के साथ 90 डिग्री पर मिल रहा हो तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। पिछली 9.1 में भी बताया और पिछले दो क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं, सो आई एम नॉट गोना राइट दिस वन फर्स्ट। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा PT और फिर RU। सिंस पहले रीजन लिखनी लाजमी है तब आपकी बात बनेगी। आप ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, रीजन ये है कि PQ और AT परपेंडिकुलर है, PQ और AT परपेंडिकुलर है, ठीक है, और A वैसे भी सेंटर का पॉइंट है, तो लिहाजा PT और TQ इक्वल हो जाएगा। रीजन ये कि जब आपके पास इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी इसका PT और TQ इक्वल हो जाएगा हमारे पास। PQ हमारे पास कितना है, पूरा PQ वो हमारे पास 6 cm है, और PQ में दो चीजें, एक PT है एक TQ है, इनका सम हमारे पास 6 cm है। PQ में एक PT है एक TQ है। अब चूंकि हमने PT की वैल्यू फाइंड करनी है, TQ PT के इक्वल है, इस TQ की जगह पे PT भी लिखते हो,
यानी पीटी पीटी 6 cm, 2 पीटी 6 cm, 6 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6/2, 3 cm। तो बच्चों 3 cm आ गया, P से T 3 cm आ गया। अब इसी तरह आर यू भी इसी मेथड से सॉल्व करोगे। यहां लिखोगे सिंस अगेन ए यू और आर एस, ए यू और आर एस परपेंडिकुलर है। So again, if perpendicular is drawn from the center of the circle on the chord, then it bisects the chord. एक chord को bisect करता है दो बराबर हिस्सों में। So आपका आर यू और यू एस इक्वल हो जाएगा, यानी आर यू और यू एस इक्वल हो जाएगा, यानी आर एस जो पूरा है ना, दो बराबर हिस्सों में आर यू प्लस यू एस के इक्वल होता है। आर एस है हमारे पास, आर यू कितना है, हमें चाहिए वैसे भी, और यूएस की जगह पे भी ये देखें, यूएस की जगह पे भी आर यू लिख सकते हैं। तो आर यू कितने हैं, हो गए 2 आर यू, और आर एस की पूरी वैल्यू क्या, आर एस कितना 8, आर एस की जगह पर मैंने 8 लगा दिया, आर यू 2 आर यू, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर यू आ गया 4 cm। तो बच्चों ये भी हमारे पास आ गया, ये भी आ गया, ये भी हमारे पास, ये भी आ गया, ये दो चीजें चाहिए थी, तो इस जगह पर 4 ये भी आ गया। अब दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पहले इन राइट ट्रायंगल ऑफ पीएटी, पीए का स्क्वायर इक्वल होता है एटी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। पीए क्या है हमारे पास 5, एटी क्या है, एटी फाइंड करना है, और पीटी क्या है 3 का स्क्वायर होगा 25, ये 9 यहां जाके माइनस होगा, एटी का स्क्वायर ये 16 आ गया, एटी का स्क्वायर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, सो एटी आ गया 4 cm। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब हमें चाहिए एटी, तो हो गया ए यू चाहिए, यानी एटी हो गया, ए यू चाहिए, ताकि इन दोनों का सम टी से यू, क्योंकि हमने कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ऑफ आर यू ए या आर ए यू, राउ, ठीक है, आर ए यू। सो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आर ए का स्क्वायर इक्वल होगा आर यू का स्क्वायर प्लस ए यू का स्क्वायर। आर ए क्या है 5 का स्क्वायर, आर यू क्या है बच्चों हमारे पास, फाइंड ये 4 का स्क्वायर, और हमारे पास ए यू क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहां अगर हम थ्रो करेंगे इसने जाके माइनस हो जाना है, तो ये हो जाएगा 9, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी इधर भी, सो ए यू आ जाएगा 3 cm, ये आ गया। हमने टी यू फाइंड करना है, टी यू विच इज इक्वल टू 80 प्लस ए यू, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स चाहिए। सो टी यू इज इक्वल टू ए टी का है 4 cm और ए यू का है 3 cm, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 cm। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको एक अच्छी तरह देख लें और आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ ईच सर्कल, आपके पास O जो है वो सेंटर दिया हुआ है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, ऑल डायमेंशंस आर इन cm, सारी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में दिए। वैसे जनरली स्पीकिंग ये देखें
ये 90, ये बिल्कुल, अब वैसे नाम रख सकते हैं, अब नाम रखने ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका नाम ए रख लेता हूं, इसका बी, इसका ओ रखा हुआ है, सी डी, कोई रह गया नहीं, ई, इसको भी हम यहां से ना डॉटेड लाइन से सीधी स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं, तो इसका एफ पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो लेबल कर लें आप इसको, ताकि अब ये परपेंडिकुलर लाइन हमने सेंटर से ड्रॉ की है, सो इट इज गोना डिवाइड द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इफ देखें, पहली बात जो गिवन है, सी डी हमारे पास दिया हुआ है 18 cm, क्योंकि उसने कहा डायमेंशन cm में होनी चाहिए। ए बी हमारे पास 24 दिया है cm, ठीक है। इसी तरह ओ सी जो कि रेडियस भी बन रहा है, आप चेक करें उसको, वो देखें रेडियस भी बन रहा है, सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर टच हो रहा है, सो दैट वुड बी रेडियस, जो कि हमारे पास 15 cm भी दिया हुआ है, 15 cm भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले फर्ज करो हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये ए चाहिए। अगर मैं यहां से भी डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर, तो स्टूडेंट्स ये भी रेडियस बन जाएगा, ये भी रेडियस यहां से, तो रेडियस तो इक्वल होते हैं सर्कल में पूरा, तो ये भी 15 cm हो गया, यानी ओ बी भी 15 cm है, ओ बी भी 15 cm है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इस 15 और इसकी जो वैल्यू है उसको यूज करके इस ओ से ई, जिसका नाम ए रखा हुआ है, उसको फाइंड आउट करूंगा, ये मैं फाइंड करूंगा। अच्छा, जब मुझे ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, तो ये तो जबरदस्त हो गया। इसी तरह इस लाइन और इस लाइन की मदद से ओ एफ फाइंड करूंगा, यूं ये ओ एफ भी मुझे फाइंड हो जाएगा। ओ एफ 15 और ये 9, इनको यूज करके इस एंगल को फाइंड आउट करूंगा। सो मुझे ओ एफ चाहिए। अच्छा, ओ एफ ना भी होना, क्योंकि हमें वो फाइंड नहीं करना, उसके बावजूद भी हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तो पहले तो हम अपने मुद्दे पे चलते हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ई बी पता होना चाहिए। याद रखें, सिंस, यहां वही अगेन वही रूल, सिंस ओ ई परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, तो परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ हो जाए तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेता है। सो ये 24 12 12 में चेंज जाएगा, लेकिन चले हम पूरे प्रॉपर चैनल से करते हैं कि ए बी हमारे पास चूंकि, अच्छा तो ये फिर हमें क्या बताएगा कि ए ई और ई बी बराबर हो गए। सो ए बी हमारे पास अगर 12 cm है, सॉरी 24 cm है, तो ए बी के अंदर ए ई है और ई बी है, ए ई और ई बी। अब ए ई और ई बी बराबर है, हम इस ए ई की जगह पे ई बी भी लिख सकते हैं। ई बी, एक्चुअली हमें फाइंड ई बी करना था, वरना हम ई बी की जगह ए ई लिख लेते, तो ये 2 ई बी हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, उसको वहां थ्रो करें, 24 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास 12 cm आ गया। तो स्टूडेंट्स यू नीड टू बी very much happy, so because we got this value from E to B. Now you got two values in a right angle triangle, one is hypotenuse and second is base. Now you need to find out the perpendicular. So in triangle, yahan likhunga, in right triangle OEB, OB square will be equal to the square of the sum of other two sides, OE square and EB square. हमें क्या चाहिए, OE, क्योंकि उसी का नाम ए दिया हुआ है, सो इस OE का नाम ए रख ले। OB हमारे पास क्या है 15, OE हमें ए नाम रखा हुआ है, EB हमारे पास 12 है, सो ये आ गया 225, 12 का स्क्वायर होता है 144, वहां चूंकि प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां थ्रो करेंगे माइनस हो जाएगा, सो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा दें, ए की वैल्यू आ गई 9 cm। व्हाट इज ए बच्चों, दिस इज ए बच्चों, ये 9 cm आ गया। सो एक अननोन वैल्यू हमारे पास आ गई है।
अब यही काम बच्चों इसके साथ भी, क्योंकि हमें सी से एफ चाहिए, हमें सी से एफ चाहिए। ये सीधा सीधा हमने जो है ना साइड ड्रॉ किया हुआ है विच इज 90, विच इज एक्चुअली मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद सी डी। तो यहां वही लिखेंगे, सिंस OF एंड CD, OF एंड CD आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, सो CF और FD बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। CD खुद किसके इक्वल है? 18 cm, पूरा 18 cm, और उसमें CD खुद CF और FD के इक्वल है, CF और FD के इक्वल है 18 cm। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास CF और FD एक ही चीज है, हम FD की जगह पे भी CF लिख सकते हैं, ये देखें FD की जगह पे CF लिख सकते हैं, हमें चूंकि CF चाहिए इसलिए मैं उसकी जगह पे डाल रहा हूं। तो ये 2CF इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो CF की वैल्यू आ जाएगी 9 cm। तो बच्चों ये आ गया 9 cm, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए y का एंगल। जो एंगल आप यूज करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, वो मेरे पास नहीं दिया हुआ, कुछ जरूरत भी नहीं है। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, यानी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और जबकि ये बेस है, CF बेस है, बेस दी हुई है 9। ये मैं बहुत दफा बता चुका हूं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसका एडजेसेंट बेस होता है। तो एक हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज और बेस में क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग सकता है? साइन कॉस टेन। आई होप आपको समझ आई होगी। कॉस थीटा लग रहा है, कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। थीटा हमारे पास y नाम है, थीटा का मतलब एंगल, बेस 9 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 15, कॉस वहां जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 9/15। बच्चों जरा फाइंड करो क्या आ रहा है, 53, ठीक है जी 53 डिग्री। आंसर चेक कर लें, ओके। आई होप आंसर मेरे वैसे गलत नहीं होते। सो बच्चों ये हमारे पास y आ गया, ये हमारे पास a आ गया। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, पहले आप इनके नाम रख लें। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये पॉइंट ये F पॉइंट है, और ये O ऑलरेडी दिया हुआ है, ये चीज दी है। और उसने ये कहा है कि आपने इनको फाइंड करना है। इनमें कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है? पहले तो आप देखिए ए बी दिया हुआ है, गिवन चीजें ए बी हमारे पास दिया हुआ है 12 cm, ठीक है, क्योंकि उसमें cm में का डायमेंशन होनी चाहिए। इसी तरह CD 12 दिया हुआ है। वैसे जनरली स्पीकिंग एक बात याद रखें, जनरली स्पीकिंग कि if two chords are equal in the same circle, ठीक है, अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हमारे पास इक्वल हों, दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये लॉ एक, वरना मैं फाइंड भी कर सकता हूं, ठीक है। जनरली स्पीकिंग अगर ये यहां से O से 6 का डिस्टेंस है तो इसका यहां से यहां भी 6 का डिस्टेंस होगा, बिकॉज ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। बहरहाल मैं चाहूंगा कि चले कर ले, ये रूल लगा ले, नहीं तो एक तरीका और भी लगा सकते हैं। हम यूं करते हैं कि इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को बना के ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता चलानी है, ये चीज हमें पता है, सॉरी ये चीज हमें पूरी पता है, ये चीज हमें पता चलानी है। तो ऑब्वियसली ये हाफ हाफ 6 6 हो जाएगा,
ये 6 है, ये 6 है, ये हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। इसके फाइंड होते ही हमारे पास ये चीज भी फाइंड हो जाएगी। लेकिन बहरहाल बच्चों आसान तरीके से चलते हैं। मैं यह वही काम करता हूं, वो रूल लगाता हूं। थ्योरम, थ्योरम क्या है? थ्योरम, थ्योरम क्या है? इफ two chords are equal in length, ठीक है, they will have equal distance from center। समझ आ रही होगी बात? इसका मतलब है if OE is 6 सेंटीमीटर, ठीक है, OE ये 6 है, सो OF जो जिसका नाम A है, यानी A जो कि OF है, ये भी OE के इक्वल होगा। तो ये किसके, OE किसके इक्वल था? 6 के, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो बच्चों पहली चीज हमारे पास फाइंड होगी, रूल के हिसाब से फाइंड होगी। वरना आप कर सकते थे एक और तरीके से भी। ये देखें, इस ट्रायंगल को करके इसका रेडियस लेकर आ जाते, इस रेडियस का जो आंसर आता वो y भी, ये भी रेडियस होता, तो y का आंसर भी आ जाता। वैसे अगर हम यहां भी पाइथागोरस लगाएं, जो रेडियस आएगा वो रेडियस ये भी होगा, ये भी आ जाता। फिर ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता चल गई थी, रेडियस यहां से पता चली, उसकी मदद से ये a हम निकाल लेते। आंसर वही आना था, ये भी मैं बता दूं, मुझे बल्कि ज़बानी नजर आ रहा है। देखें, इसका स्क्वायर इन दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये 36 72 का स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट 600√2 आता है। 600√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 600√2 और 6 उनको माइनस करें, फिर 36 आ गया, 36 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। यानी मैं ज़बानी भी इसको सॉल्व कर लिया। तो बच्चों ए हमारे पास खुश होने वाली बात है, सीधा सीधा रूल लगाने से 6 cm आ गया। रूल लाजमी लिखिएगा ताकि वो देखने को पता चले, वो कोई ये तो नहीं है वो कहेगा कि तुक्का मारा हो, तो आपको पता होना चाहिए ये तमाम चीजें। अब CD का ये परपेंडिकुलर है, कौन? OF CD का परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ O हमारे सेंटर से निकली हुई लाइन है। सो इफ a line is drawn from the center and it is perpendicular to the chord, then it bisects the chord। chord को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। यानी इसका मतलब है CD जो हमारे पास 12 cm में, यानी यहां से यहां तक, वो CD खुद किससे बना है? CF और FD से, CF और FD से बना है 12 cm। याद रखें, इन दो के परपेंडिकुलर होने से CF और FD बराबर हो गए। सो CF और FD बराबर होने से हम CF की जगह पे भी ये FD की जगह पे भी CF लिख सकते थे, क्योंकि हमने CF फाइंड करना है, इसलिए इसको खत्म नहीं करना। इस जगह पे भी CF लिख सकते हैं। तो ये 2CF हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 6 cm आ गया। 2 डिवाइड होगा, 6 cm आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो बच्चों ये 6 cm आ गया, ये 6 है, ये 6 है। हमें क्या चाहिए? y चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम सीधा सीधा लगा लेंगे, ठीक है। x एंगल भी निकाला जा सकता है। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि ये y का स्क्वायर इक्वल होगा, ये पाइथागोरस यहां लिख लें, इन राइट ट्रायंगल COCF, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि y है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का y का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 36, ये 72 आ गया। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लो, y की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cm। कर लेना कैलकुलेटर से, इजीली हो जाएगा। वरना आप 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 स्टूडेंट्स करें जरा, 49, yes 8.49। माई स्टूडेंट्स आर ऑलवेज रेडी फॉर मी टू कैलकुलेट इट। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए एंगल, ये वाला एंगल।
अब मजे की बात है, हमारे पास ये y जो है ना, ये y, इसकी वैल्यू भी आ गई कितनी, 8.49, ये भी आ गई, ये भी आ गई। जब आपके पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल, तीनों साइड्स दी हुई हो, तो एक बात याद रखें, आप साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टैन लगाएं, एंगल आराम से निकल आएगा। टैन लगाते हैं तो कॉस पीछे लगा दिया, टैन लगाते हैं, अगले में साइन लगा देंगे। टैन टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। ये एंगल क्या x है, tan x, परपेंडिकुलर क्या है, ये कितना है 6, बेस कितना है 6, 6 से कटा x tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 होता है, स्टूडेंट्स चेक करना है कैलकुलेटर पे, 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये तमाम चीजें आराम से फाइंड हो गई। Students, question number 5, two parallel chords of a length 24 cm and 12 cm are drawn on the opposite side of a circle of radius 13 centimeter. एक सर्कल जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, उसकी दो अपोजिट साइड पे पैरेलल कॉर्ड्स दो बनाए जाते हैं, एक 12 है और एक 24 रेडियस, सॉरी उनकी वैल्यू है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, हमने कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस बनाना है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे यहां सर्कल बनाना। ये जी हमारे पास ये बन गया सर्कल और इसका ये है सेंटर O। ये अब उसने क्या कहा है कि ये दो कॉर्ड्स हैं, एक 24 cm का, ये देखें एक कॉर्ड ये है, ये 24 cm का कॉर्ड है, 24 cm का कॉर्ड है, और एक 12 cm का है, 12 cm, और ये पैरेलल है, ये 12 cm का कॉर्ड, ठीक है। और इसने कहा है कि इनका जो रेडियस है, यानी देखें पहले कॉर्ड्स की लेंथ आप नाम रख लें, वैसे एक का नाम A रख लें, B रख लें, C D, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर O with radius is equal to 13 cm। पहली बात, ए बी कॉर्ड जो है वो हमारे पास है 24 cm और सी डी जो कॉर्ड है वो है 12 cm। ये दो कॉर्ड्स हमारे पास दिए हुए। अब क्या होगा, ये दो कॉर्ड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब एक बड़े मजे की एक थ्योरी और बता रहा हूं। एक सर्कल पे दो पैरेलल कॉर्ड्स जो होते हैं ना, दो पैरेलल कॉर्ड्स, उनको अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ज्वाइन कर दिया जाए, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ज्वाइन कर दिया जाए, तो दोनों कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा उसका जो सम होगा वो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स होगा। क्या बात की है, जरा समझें गौर से बात को। यानी ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, इस पैरेलल साइड का O से जो डिस्टेंस है और इस पैरेलल साइड का O से जो डिस्टेंस है, इन दोनों के डिस्टेंस को अगर ऐड कर दें, ये कॉर्ड के डिस्टेंस के इक्वल भी होंगे। कॉर्ड का आपस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके इक्वल होंगे। ये पक्की बात आपको बता रहा हूं, ये याद रखना। दोबारा सुन ले, टू पैरेलल कॉर्ड्स इन अ सर्कल, if the distance between two parallel chords in a circle is equal to the distance between the chords. In fact, the sum of their distance is equal to the distance between the chords, यानी chords के distance के equal होगा। पहले हम एक काम करते हैं, देखो सीधा सीधा हम इसको O से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको C से ज्वाइन कर लेते हैं। इससे ज्वाइन करने से हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा, और रेडियस हमारे पास दिया हुआ है कितना, 13 cm, ये भी 13 cm, तो ये दोनों रेडियस 13 cm दिया। हमें क्या चाहिए, पहले ये इसका नाम रख लें, ये हमारे पास सी डी ई एफ, ये ई एफ नाम है, ए से एफ पॉइंट चाहिए ये, ताकि हम ओ एफ फाइंड कर सकें। इसी तरह सी से ई चाहिए ताकि हम ओ ई फाइंड करें। चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स, इट विल बाइसेक्ट दिस कॉर्ड इन टू पार्ट्स।
इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट का मतलब भी इक्वल होता है। सो पहले हम करेंगे सिंस OE is perpendicular to CD, OE परपेंडिकुलर है CD के, सो परपेंडिकुलर होने से CE और ED इक्वल हो जाएगा, CE और ED इक्वल हो जाएगा। अब CD खुद कितना है, CD है 12 cm। CD दो चीजों से मिलकर बना है, एक CE एक ED। CED आपस में इक्वल है, हमें CE चाहिए, CE चाहिए, ED की जगह पे हम CE लगा लेते हैं। बच्चों अब तो ये आप ट्रेन हो चुके होने चाहिए। 2CE इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, 6 cm आ गया। ये बच्चों हमारा आ गया, ये 6 cm। हमें इसकी मदद से ये आराम से फाइंड कर लेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं AF फाइंड कर लेते हैं। AF वही सेम रीजन वही पेश करेंगे, सिंस OF इज परपेंडिकुलर टू AB, चूंकि वो परपेंडिकुलर है, सो एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास AF और FB बराबर हो जाएगा, AF और FB बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूं करेंगे, हमें पता है A से B 24 है, A से B 24 cm है। तो A से B किन दो हिस्सों में, AF और FB, AF और FB 24। तो आपने चूंकि AF फाइंड करना है, FB की जगह पे आप AF लगा सकते हैं, यहां भी AF लगा लें। सो AF हो जाएगा 2AF, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो AF हो जाएगा 12 cm। सो बच्चों हमारे पास AF ये 12 cm आ गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की मदद से OF फाइंड करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से OE फाइंड करेंगे, और दोनों का जो सम होगा वो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स होगा। सो आप क्या करें, सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल OAF हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 12 का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर यहां के माइनस हो जाएगा 144 OF का स्क्वायर। सो OF का स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें 25 आ गया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा लें, तो ये OF आ जाएगा 5 cm। ये आ गया 5 cm, यहां से यहां। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल OCE, इन राइट ट्रायंगल OCE अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर जो कि 6 है, प्लस परपेंडिकुलर OE का स्क्वायर। 169 36 वहां जाके माइनस होगा, 169 में से 36 गया 133 आ जाएगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो। स्टूडेंट जरा फाइंड करें ये क्या आ रहा है इसका स्क्वायर रूट, मुझे कैलकुलेटर दें। 11.53 माई स्टूडेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल मी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए F से E तक डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। वो क्या हमारे पास F से E तक, वो सम ऑफ FO प्लस OE होगा। ये हर वक्त ऐसा नहीं होता
कि अगर एक कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस हो दूसरे कॉर्ड का भी सेंटर से जो डिस्टेंस हो, इसका मतलब ये होगा कि दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके सम ऑफ द सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल होगा? नेवर। ये तब होगा जब दो कॉर्ड पैरेलल होते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर एक सर्कल यूं है, अगर एक कॉर्ड यूं है, एक कॉर्ड यूं है, आप अगर इन दो के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो, इसका डिस्टेंस यहां, इसका डिस्टेंस यहां सेंटर से, तो इसको सम करके आप इनके बीच का डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो ये बात आपने बहुत ख्याल करनी है, ठीक है। ये तब होगा जब दो कॉर्ड्स हमारे पास पैरेलल हो। आप देखेंगे एफ ओ क्या है हमारे पास 5 और ओ ई है हमारे पास, ये ओ ई 11.53 है, ये हो जाएगा 16.53। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप देख लें इसको एक दफा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन 6। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ बिगर सर्कल। ए बी हमारे पास बिगर सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, मान लिया। इसका रेडियस 10 cm दिया है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल को 1 से जाहिर करते हैं, ठीक है, 10 cm, बल्कि कैपिटल आर लिखते हैं, 10 cm, ठीक है, एट ओ, ये ओ पॉइंट है, और यहां से यहां तक 10 है क्योंकि यही रेडियस बन रहा है, ओ से बी तक का रेडियस है, ये 10 cm है, और ये कॉर्ड है ए बी जो कि 16 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। आपने ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, यानी स्मॉलर सर्कल का रेडियस, यानी यहां से यहां तक का पॉइंट होता है रेडियस, ये ठीक है। पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बात ही खत्म। ये इस ए बी के मिड पॉइंट पे टच हो रहा है, ये मिड पॉइंट पे, ये ठीक है। तो और ये हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लिया, यही रेडिया है यहां से यहां तक, इसको स्मॉल आर का नाम दे दो, यानी हमने स्मॉल आर बताना है। जबकि ए बी, आई एम सॉरी, ए बी हमारे पास दिया हुआ है, वो जो ए बी है वो 16 cm है, जबकि हमने स्मॉल आर बताना है। जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है और ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर ये 16 है, इस मिड पॉइंट का नाम चलो P रख लेते हैं, ये P, तो P से B 8 हो जाएगा। यानी इफ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, सो P से B जो होगा वो असल में AB का हाफ हो जाएगा। ए बी कितना है 16, उसका हाफ, वो क्या हो जाएगा 8 cm। तो बच्चों इसने तो हमें एक बड़ा राहत, बड़ा एहसास दिया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। स्टूडेंट्स परेशानी की जरूरत ही नहीं, 8 cm जितनी आसान एक्सरसाइज है, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी पता नहीं कितनी एक्सरसाइज हो जाए तो जल्दी जल्दी। मैं आपको एक मजे की बात हूँ, ये मैं ज़बानी सॉल्व कर गया था, इजीली सॉल्व हो जाता है। अब आप क्या करें, OPB इस ये राइट एंगल ट्रायंगल लगा दें, तो इसमें हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि रेडियस भी होगा, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस आ गया। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, रेडियस के बीच का डिस्टेंस भी बताना है। अगर स्मॉलर रेडियस फर्स्ट को 2 आ जाता है तो बड़ा रेडियस 10 है, तो 10 में से 2 माइनस करें, दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों का फर्क 8 है। चलें पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल OPB, OB का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 का एंगल है। OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OB क्या हमारे पास 10, OP क्या हमारे पास 8, PB क्या हमारे पास 8, 100 और ये 64, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहां जाके माइनस, ये आ जाएगा 34। ये बच्चों ये आ गया रेडियस का स्क्वायर, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो। आर, मेरे पीछे स्टूडेंट ने कहा सर 36 लिखें, क्या 34 करें। अच्छा मुझे एक कमेंट आया था कि सर आपको पीछे से आवाज कैसे आती है, तो भाई ये जो मैंने माइक लगाया ना, ये बहुत आला नस्ल का माइक लगाया, ये पीछे वाली आवाजों को नहीं आने देता।
ठीक है, तो ये वो पीछे से आवाज जरूर आ रही है, बल्कि एक मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आपकी क्लास बड़ी तहजीब याफ्ता क्लास है, आई विश आई कुड शो यू माई क्लास। आपको आवाज नहीं आ रही, ये उस क्लास का, ये मेरा कमाल शायद ना हो जितना ये जो लगा हुआ माइक है इसका कमाल है। ठीक है, मैं ऐसे ब्रांड की वो नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बता ही नहीं रहा हूं कौन सा ब्रांड है। बहरहाल, सो 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 cm आ गया। तो स्मॉलर सर्कल 6 cm है और ग्रेटर सर्कल 10 cm है हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लूं, डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, दोनों का डिफरेंस, तो मुझे कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करना होगा, मुझे पता चल जाएगा दोनों में फर्क कितना है। कैपिटल आर हमारे पास कितना था 10 और स्मॉल 6 है, तो ये हो जाएगा 4 cm। ये हमारा डेल्टा आर यानी दो सर्कल के रेडियस का डिफरेंस आ गया। आई होप आप लोग मेरी बात समझ। Dear students, question number 7. Two parallel chords of a length 18 centimeter and 80 centimeter are drawn on the same side of a circle of radius 41 centimeter. एक सर्कल जिसका रेडियस 41 सेंटीमीटर है, उसके एक ही साइड पर, दो अपोजिट साइड यानी सेंटर के एक ही साइड पर दो कॉर्ड ड्रॉ होते हैं, एक 18 और एक 80। कहता उन दो कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस बताएं। मैं सर्कल यहां ड्रॉ करूंगा, सो सबसे पहले क्या करूंगा, सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये बन गया स्टूडेंट्स। अब आपने ये सर्कल का सेंटर O है और इसने कहा है ये दोनों कॉर्ड्स एक ही साइड पर बने। एक साइड का मतलब हुआ यानी सेंटर के एक ही साइड पर। फर्ज करो अगर एक मैं यहां बनाता हूं, एक ये होगा, ठीक है, क्यों मैं एक बड़ा एक छोटा, एक 80 है एक 18 है, 18 वाला तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो और छोटा कर लो। यानी अगर फर्ज करो ये A है, ये B है, ये C, ये D, और ये पैरेलल भी है। याद रखें ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो यहां से यहां, ठीक है, और यहां से यहां, यानी O से ये रख लो P, ये रख लो Q। ये एक O से P, एक O से Q। O से P ये वाला डिस्टेंस है, O से Q ये वाला डिस्टेंस है, और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस एक बात बताऊं, इसका जो कॉर्ड है ये AB कॉर्ड, ये हमारे पास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, नहीं छोटा है ना, छोटा कौन सा, 18 सेंटीमीटर। और जो CD है वो हमारे पास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और रेडियस जो दिया वो 41 है। अब बच्चों एक बात याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन, मुझे दो ही क्वेश्चंस पहले मैंने बताया था कि अगर दो पैरेलल कॉर्ड हो और दोनों अपोजिट साइड पर हो, एक ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड पर हो, तो सेंटर से दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस होता है ना, उनका सम कर लो ना, तो वो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स होता है। अब ये बात मैं यहां उल्टी करूंगा, देखो मेरी, आप खुद अकल लगाओ। देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसमें से यहां तक के डिस्टेंस को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस बच जाएगा। यानी एक्चुअली इसका सेंटर से डिस्टेंस और इसका सेंटर से डिस्टेंस माइनस कर दो तो वो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स आ जाएगा। तो एक्चुअली हमें OP में से OQ माइनस करना है, दैट वुड बी डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड्स। पहले आप यूं करो, यहां से ना आप यहां भी और यहां भी एक लाइन लगा दो, ये सेंटर से सर्कल के किसी भी हिस्से पर टच करो उसे रेडियस कहा जाता है। तो एक रेडियस हमारे पास ये है, ये R1 का, खैर रेडियस तो 41 ही है, ये भी R हमारे पास 41 cm है। और आपको A से B का जो डिस्टेंस बताया हुआ है वो कितना बताया है, 18, ये 18 है, यहां से यहां 18 cm, यानी यहां से यहां, और यहां से यहां 80 है। मैं लिखना नहीं चाहता, वो बहुत ही मिक्स हो जाएगा यहां। अब हम सबसे पहले देखें, हमें ये चीज और ये चीज चाहिए। ये चीज के लिए पहले ये चीज चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये चीज चाहिए। तो एक्चुअली इफ a perpendicular is drawn from center of the circle on the chord, it bisects the chord.
अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो ना, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा। तो अब अगर इफ ये देखें, यहां लिखेंगे सिंस, पहले तो सिंस ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी के, तो इसका मतलब हुआ कि सी क्यू और क्यू डी इक्वल हो जाएगा, सी क्यू क्यू डी इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब सी डी एक्चुअली खुद कितना है, सी डी 80 है, 80 सी एम। सो सी यहां से यहां तक सी क्यू क्यू डी का सम है, सी क्यू क्यू डी का सम है। सी क्यू कितना है हमारे पास, फाइंड करना है, और सी क्यू क्यू डी चूंकि इक्वल है, हम क्यू डी की जगह पे भी सी क्यू लगा सकते हैं। 2 सी क्यू, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, 40 सी एम हो जाएगा। तो बच्चों ये देखें सी क्यू 40 आ गया ये। अब हमने ये क्यू ओ क्यू फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ओ क्यू फाइंड करना है, ओ क्यू ठीक है, फाइंड करना है। तो पाइथागोरस सीधा सीधा लग रहा है, ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ओ सी क्या हमारे पास 41 का स्क्वायर इक्वल होगा सी क्यू क्या है 40 का स्क्वायर, ओ क्यू क्या हमारे पास, ये फाइंड करना है। ये प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा। ऐसे आप ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी, वैसे ये आसानी से हो जाएगा, बता दो, इंटू ए माइनस बी, वरना आप कैलकुलेटर से कर लो, ज्यादा बेहतर है। 41 और 40 हो जाएगा 81, ये 1 आ रहा है वैसे ही, तो मुझे ये पहले ही नजर आ गया था कि ये इससे हो जाएगा इजीली। सो आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा लो, 81 1 से 81 है, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 cm। सो बच्चों ओ क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 9 cm। अब चलते हैं इस ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल, लेकिन उससे पहले हमें ए से पी फाइंड करना है, ठीक है। सिंस यहां भी वही रीजन, सिंस क्यू पी ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब होगा ए पी और पी बी बराबर है, क्योंकि कोई भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, ये याद रखना। सो इसका मतलब दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हो गए। ए से बी हमारे पास 18 दिया हुआ था, ए बी ए पी और पी बी का इक्वल है, ए पी पी बी कितना है, ए पी है, ए पी कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 ए पी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, ए पी हो जाएगा 9 cm, ये यानी ए पी हो जाएगा 9 cm। अब हमने फाइंड करना है ओ से पी तक, पाइथागोरस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओ ए क्या है 41, ए पी क्या है, ये 9 आ चुका है, और ये ओ पी का स्क्वायर। 41 के स्क्वायर में से 41 का स्क्वायर स्टूडेंट्स देखें क्या आ रहा है, चेक कराएं मुझे, ये आ रहा है 1681। इस दफा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला इतना फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें एक 1 आ रहा था, मेरे माइंड में था, तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करते वही आता है। इस बार नहीं, 9 का स्क्वायर 81, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1681 में से जब 81 माइनस करेंगे 1600 आएगा,
दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, ओपी आ जाएगा 40 के 40 cm। 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है। अब O से P 40, O से Q 9, तो हमने फाइंड करना है Q से P, हमने फाइंड करना है Q से P। हम अगर O से P में से O से Q माइनस कर दें तो Q से P आ जाएगा। ठीक है, QP OP क्या है 40, OQ क्या है 9, माइनस करें OP हमारे पास आ जाएगा 31 cm। तो ये दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। सो हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस आया 31 cm आ गया। आई होप आप लोग इस तमाम मेथड को समझ गए हो। Dear students, question number 8, two parallel chords AB and CD are 4 centimeter apart। दो कॉर्ड्स हैं AB और CD 4 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, एंड लाई ऑन अपोजिट साइड्स, और दोनों का जो आपस में ताल्लुक है वो ये कि वो अपोजिट साइड है, एक सेंटर के एक साइड पर, एक सेंटर के दूसरे साइड पर है। इफ AB is equal to 2, CD is equal to 6, find रेडियस आपने फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल। ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये बन गया स्टूडेंट्स। और अब इसमें ये सेंटर O है हमारा, ये सेंटर O। अब क्या है, दो कॉर्ड हैं और दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड पर हैं। एक AB 2 सेंटीमीटर का, CD 6 सेंटीमीटर का। AB 2 सेंटीमीटर का, ये भी है जी, AB 2 सेंटीमीटर का, CD 6 सेंटीमीटर का, ये ले CD, और ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का, यानी दोनों का आपस में डिस्टेंस, और ये सेंटर से होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिल्कुल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सेंटर से होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर दिया, यानी यहां से यहां तक 4 दिया। AB 2 cm है, CD 6 cm है। फाइंड रेडियाई ऑफ द सर्कल, आपने रेडियस को फाइंड आउट करना है। रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ज्वाइनिंग करना है, या इवन यहां से यहां तक ज्वाइनिंग कर लें, यानी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये हमारे पास है। अब सबसे बड़ा इश्यू पता क्या है, आपके पास अगर ये देखो, फर्ज करो हमने रेडियस फाइंड करना है, ये मेरे पास ये O से यहां तक का पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये तो पता है ये यहां से यहां तक 6 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना, वो सेंटर से ड्रॉ हुई हो, वो हमेशा आपके जो कॉर्ड होता है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो ये भी 1 1 हो जाएगा, ये भी 3 और 3 हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज है ये O से P, O से Q अगर पता चल जाए तब भी बात बन जाएगी, ये O से P पता चल जाए, ताकि हम रेडियस को आराम से फाइंड आउट कर लें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये OP या ये। अच्छा, पहले आप ना ये ट्राइंगल के लिए ये और C से P और A से Q की वैल्यूज निकाल लें। पहले आप लिखेंगे, पहले तो आप लिखें AB का नाम क्या दिया हुआ है आपके पास 2 cm, और C से D का नाम दिया हुआ है 6 cm, और रेडियस जो दिया हुआ है दैट इज, नहीं वो फाइंड करना है, ठीक है, ये चीजें आपने फाइंड करनी है। और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स यानी Q से P जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 4 cm, ये चीज हमारे पास दी है। हम पहले इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, लेकिन पहले हमें CP पता होना चाहिए। तो वही रूल लगाएं, सिंस हमें एक बात पता है कि O से P परपेंडिकुलर है CD के, O से P परपेंडिकुलर है CD के, O से P परपेंडिकुलर CD के, तो
कोई भी सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जब कॉर्ड पे गिरती है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। सो सी से पी और पी से डी इक्वल हो जाएगा, यानी सी से पी और पी से डी इक्वल हो जाएगा। अब सी डी खुद कितना है 6cm, और सी डी किन दो चीजों से मिलकर बना है सीपी पीडी, सीपी पीडी 6cm। सीपी हमें पता होना चाहिए, तो पीडी की वैल्यू हम सीपी लगा लेते हैं। सीपी सीपी कितना हुआ स्टूडेंट्स 2cp, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीपी 3cm। ये आ गया सीपी कितना आ गया 3cm, ये 3cm आ गया। सॉरी सीपी ये नहीं है, सीपी ये 3cm, ये आ गया। ये चीज हमें चाहिए थी। इसी तरह यहां भी यही काम करेंगे। सिंस ओ क्यू एंड ए बी, सिंस ओ क्यू एंड ए बी इज परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ए क्यू और क्यू बी, ए क्यू और क्यू बी इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। ए बी कितना है 2cm, ए बी 2cm है, और ए बी किन दो चीजों से बना है ए क्यू और क्यू बी से, ए क्यू और क्यू बी से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, हमें ए क्यू चाहिए, ए क्यू को रहने दो, क्यू बी की जगह पे ए क्यू लगा दो, ये क्यू बी की जगह पे ए क्यू लगा दो। ए क्यू क्या होगा 2AQ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, 1 आ जाएगा 1cm, ये 1cm आ गया, यानी ये 1cm आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, ये रेडियस, ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी, नहीं पता। ये चीज पता होती तब भी बात बनती, ये भी नहीं पता, ये बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए। यूं करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ओपी का नाम कोई भी एक्स रख लेते हैं, ये एक्स, ये ओपी का नाम, ओपी का नाम रख लेते हैं एक्स। अब ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू स्टूडेंट्स खुद देखें, यहां से यहां तक 4cm है, अगर इस पूरे 4cm में से ये x निकाल दें तो ये बच जाएगा 4 माइनस एक्स, यानी ये 4 माइनस एक्स बच जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो बस ये दो नाम हो गए, ये हमारे पास 4 माइनस एक्स का नाम आ गया, ये यहां से यहां। पहले इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन राइट ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये चाहिए आर, इन राइट ट्राइंगल ओपीसी, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर इक्वल होगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर आया 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको एक मिनट होल्ड करें क्योंकि हमें एक्स नहीं पता। चलते हैं अब दूसरी ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल, और ये भी राइट ट्राइंगल है, ओ क्यू ए, ओ ए क्यू, ये भी राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इसको देखते हैं, अगेन वही होगा, रेडियस पाइथागोरस में रेडियस का स्क्वायर इक्वल होगा ये 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या था 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको ओपन करें, r का स्क्वायर आया 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। r का स्क्वायर 1 प्लस 16 आ गया, माइनस 8x आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया हमारे पास। ये 16 और 1 हो गया 17। थोड़ा तरतीब से लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों आर स्क्वायर की इक्वेशन है। सो हम यूं लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, क्योंकि दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये 9 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस, माइनस 8x वहां जाके प्लस। तो 17 में से 9 गया, क्या बच जाएगा 8। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1 आ गई cm। तो ये तो मैं कहता हूं कमाल हो गया। हमें रेडियस फाइंड करना है, या ये रेडियस का एक ये, या रेडियस का एक ये x की वैल्यू यहां डाल दो, ये यहां डाल दो, बात ये इजी है। वैसे आर स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 1 इसमें डाल दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 9 हो जाएंगे 10। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा लो, r आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 cm। अगर आप चाहें तो इनका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। Students, question number 9. PQ and RS are two parallel chords lying on the same side of center of a circle. दो chord है, एक PQ एक RS है और एक ही साइड पे सर्कल पे मौजूद है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट। वही चीज, वही सेम क्वेश्चन है। PQ 8 है, RS 10 है। रेडियस ऑफ सर्कल आपने फाइंड करना। मैं कहता हूं पता नहीं क्यों डिटो कॉपी दे दी है क्वेश्चन की। तो मैं अब ये इसका सर्कल ड्रॉ करने चाह रहा हूं। ये मैंने थोड़ा इधर ड्रॉ कर लिया, ये O आ गया हमारे पास, सेंटर जिसका सेंटर O कर लिया। PQ और RS दो कॉर्ड है, PQ 8 है, RS 10 है और सेम साइड पर है। ये देखो PQ 8 है, ये PQ है 8 है, RS क्या है 10। ठीक है, ये PQ 8 है, ठीक है, ये आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आप लोगों ने फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में वो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यानी देखें ये इस दोनों के, अच्छा ये सेम क्वेश्चन नहीं है। ये देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस, ये 2 cm दिया हुआ है दोनों के बीच का। चलो इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B रख लेते हैं इस पॉइंट का। चलिए जी करते हैं, देखें। सो अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, ये तो हो गया। PQ क्या दिया हुआ है, PQ क्या दिया है 8 सेंटीमीटर और इसी तरह RS दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना। रेडियस ऑफ सर्कल कहां से कहां होता है, ये देखें, यहां से यहां या यहां से यहां, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो यहां से यहां भी हो और यहां से यहां भी हो, बल्कि सीधी सीधी इनको टच करते हुए जाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हमें चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए, या O से R या O से P चाहिए। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए ना ये क्या है, तब भी बात बन सकती है, या ये पता चल जाए तब भी बात बन सकती है। या तो हमें O से A पता चले या O से B पता चले, क्योंकि अगर O से B पता चलता है ये तो हमारे पास 5 आ जाएगा, हाफ होता है। ठीक है, वो मैं बहुत बता चुका हूं, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो उसको हाफ कर देता है। तो पाइथागोरस लगा के रेडियस फाइंड कर लेंगे। चलें हम चलते हैं, सबसे पहला काम कि हम ये काम करते हैं, पहले P से A फाइंड करते हैं। हमें P से Q पता है कितना है 8 सेंटीमीटर। सिंस पहली बात OA और PQ ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होने से PA और AQ बराबर हो जाएगा, PA और AQ बराबर हो जाएगा, PA और AQ बराबर हो जाएगा। अब PQ हमारे पास 8 है, PQ हमारे पास 8 cm है। PQ के अंदर दो PA और AQ है, यानी ये PA ये AQ है, इन दोनों का सम है ये।
लेकिन हमने ये बात पढ़ ली थी पी ए और ए क्यू बराबर है, तो ए क्यू की जगह पर पी ए भी लिख सकते हैं। पी ए कितना हो जाएगा 2 पी ए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4 CM हो जाएगा। ये पी ए 4 हो गया, ये 4। इसी तरह इसको यूज करके देखें, आर एस हमारे पास 10 है, 10 CM है, तो आप इसी तरह आर बी जब फाइंड करेंगे वो हाफ हो जाएगा, यही मेथड लगा के आर बी हाफ हो जाएगा, 10 का हाफ, तो आर बी हमारे पास हो जाएगा 5 CM, ये 5 CM हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात देखें, फर्ज करें हमें चाहिए था ये, जो हमें नहीं मिल सका, हमें ये चाहिए, ये नहीं मिल सका, हम ओ से बी का नाम एक्स रख लेते हैं, ओ से बी का नाम एक्स, और ओ से ए का नाम जो हो जाएगा, ओ से ए का नाम यानी ओ से ए का 2+x हो जाएगा। यानी मैं यहां लिख रहा हूं, लेट कर लेते हैं, ओ से बी का नाम x रख लेते हैं, तो ओ से ए का नाम, क्योंकि ये 2 है ये x है, दोनों ऐड कर लेंगे, ओ से ए जो हो जाएगा वो 2+x हो जाएगा। चलिए अब हम लगाते हैं पाइथागोरस। पहले हम इस ट्रायंगल पे लगाते हैं, ओ आर बी पर, इन ट्रायंगल ओ आर बी, रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस है, इधर भी ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर हुआ ये x का स्क्वायर प्लस 25, ये नंबर 1 आ गया पहली। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को OPA पे लगाएंगे, इन ट्रायंगल OPA ये लगाते हैं, वही रेडियस का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये वाला जो है ये क्या 2+x का स्क्वायर, r का स्क्वायर होगा ये 16 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, r का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 4 प्लस x स्क्वायर, 2 to the 4x आ गया, तो r का स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर पहले लिख लो 4x बाद में लिख लो, 4 और 16 हो जाएगा 20, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, बिल्कुल उसी मेथड से जो पिछला किया था। दोनों r स्क्वायर को हम कर लेते हैं आपस में कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों चूंकि r स्क्वायर के इक्वल है तो ये आ जाएगा आपस में इक्वल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, 20 वहां जाके माइनस हो गया, तो 4x आ गया हमारे पास 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ये आ गई हमारे पास। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं इसमें डाल दूं, क्योंकि किसी इक्वेशन में भी डालते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स क्या है 5/4 का स्क्वायर प्लस 25, आप क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड करें, बच्चों लाओ ज्यादा कैलकुलेटर दें, 5/4 और उसका स्क्वायर ले लें प्लस 25, तो ये आ गया 26.56, इन सब का सम 26.56, आर स्क्वायर 26.56, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, आर की वैल्यू आएगी 5.15, ये 16 भी कर सकते हैं, cm। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर आपको वाकई अच्छा लगा कमेंट करके लाजमी अपने एहसासात का जो है वो बताएं, एहसासात अपने शो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।